हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है 11th ऑफ जुलाई और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है 3-4 मिनट का और अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली का रहता है ना। तो ये आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एकदम पूरा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी घंटों का समय इसमें जाता है करने में। तो आप क्यों उतना अपना समय यहाँ पे बर्बाद करोगे? तो चलिए आप अपना जो है ना मतलब सीधा 2x पे करके फटाफट देख लो एकदम। सबसे पहला जो वर्ड है ना यहाँ पे कैंप फॉलोवर, ठीक है, एक नाउन है कैंप फॉलोवर, जिसका मतलब होता है समन हु इज इंटरेस्टेड इन एंड सपोर्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। देखो, कोई ऐसा होता है ना जो किसी खास पार्टी या ग्रुप को सपोर्ट करता है, उसमें इंटरेस्ट रखता है, लेकिन वो उसका मेंबर नहीं रहता है, ठीक है, उसी को कैंप फॉलोवर कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गया ना? मतलब इसको सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ओवर ड्यू एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पहुंचने में अगर देर हो जाता है ना, ठीक है, या फिर पेड करने में कुछ, या फिर कोई चीज़ घटने में ही एकदम उसमें अगर लेट हो जाता है ना, उसको ओवर ड्यू कहा जाता है। कंडोन जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अनदेखी कर देना किसी चीज़ का, मतलब टू एक्सेप्ट और एग्री विथ समथिंग दैट इज मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, मतलब अधिकांश लोगों द्वारा गलती मानी जाने बातों की भी अनदेखा कर देना, एकदम उसका उपेक्षा कर देना। जैसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर व्हाट द सरकमस्टांसेस आर, मतलब जो भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं कभी इसका मतलब हमेशा इसका क्या किया है, अनदेखा है, उपेक्षा कर दिया एकदम। कंस्टेंट जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब जो कि आपको रोकता है एकदम, है ना, लिमिट में रखता है, एकदम नियंत्रण करके रखता है, उसको ना कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना देयर आर ऑलवेज सम फाइनेंशियल कंस्टेंट ऑन द प्रोजेक्ट लाइक दिस, मतलब इस तरह का जो प्रोजेक्ट है ना इस पर हमेशा फाइनेंशियल कंस्टेंट लगा ही रहता है, मान लो। डेलिबरेट जो है ना, देखो एक तो दो रूप में यूज होता है, एडजेक्टिव वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है जानबूझ करके, मतलब सोचा समझा हुआ, योजना के अनुसार, जैसे बोलते हैं ना वाज इट एन एक्सीडेंट और वाज इट डेलिबरेट, मतलब ये एक्सीडेंट था या जान सोचा समझा साजिश था एकदम। अब वर्ब के रूप में वही होता है सोच समझ के करना एकदम, है ना। तो जैसे बोलते हैं द जजेज डेलिब्रेटेड फॉर एन आवर बिफोर अनाउंसिंग द विनर, है ना, मतलब जो विनर है विजेता उसको घोषणा करने से पहले थोड़ा सा एकदम सोचा समझा, एकदम भली भांति जाना परखा एकदम। बूफे, बूफे जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू नॉक अ पुश समबडी इन रफ फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब दोनों साइड से जो है तो किसी को धक्का दे देना खास करके। सेंटेंस भी बना सकते हैं द बोट वॉश बूफे बाय अ रफ सी, सेंटेंस इस तरह से हो सकता है। टर्मोइल जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कन्फ्यूजन वाला जो स्थिति रहता है ना, ठीक है, उसको लेकर के इसका यूज होता है। इससे सेंटेंस बना सकते हैं हिज माइंड वाज इन टर्मोइल, ठीक है। पुट हिज हॉर्स इन द ऑर्डर एक ईडियम है जिसका मतलब टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, जो भी परेशानी या कष्ट है ना उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, उसको पुट हिज हाउस इन द ऑर्डर कहा जाता है। म्यूटिनी जो है ना, म्यूटिनी का एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली सेलर। देखो सिंपल सा बात है कि जैसे एक समूह है, ठीक है, जैसे सैनिकों का नाविकों का समूह है, इसका तो कोई ना कोई हेड होता होगा ना, इस हेड का बात नहीं मानना, सिंपल सा बात, मानने से इनकार कर देना, एकदम बगावत कर देना, ऐसे जाओ तो नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ भी एकदम, है ना। फ्यूड, फ्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो पुश्तौनी, पुश्तैनी समझते हैं, मतलब बहुत लंबे समय से नहीं सोता, उसका खानदानी जो चलते आ रहता है ना, झगड़ा वगैरह खास कर, और इसके दादा परदादा छेरदादा के समय से ही झगड़ा है चल रहा है एकदम, है ना, इसको फ्यूड कहा जाता है। डिसेंट जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट विथ ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडिया, मतलब सिंपल सा बात असहमति अगर हो जाता है किसी सामान्य धारणा से ना, खास करके उसको लेकर के डिसेंट का यूज होता है। जैसे बोलते हैं देयर इज सम डिसेंट विद इन द कांग्रेस पार्टी ऑन दिस पॉलिसी, सेंटेंस इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एग्जाइल जो है ना वनवास होता है, सिंपल सा बात है, मतलब एक अपना जो देश है ना उस छोड़ करके कहीं अगर आओ और आप रहना शुरू कर देते हैं ना, खास करके एकदम, है ना, खास करके यहाँ पे पॉलिटिकल रीजन के बारे में बात हुआ था इसी को लेकर के, है ना, तो उसको लेकर के एग्जाइल का आया था। जैसे बोलते हैं दे लिव्ड इन एग्जाइल इन लंदन फॉर मेनी ईयर्स, मतलब सालों भर एकदम, सालों साल एकदम लंदन में रहा था उन्होंने। ये वर्ड जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब प्रिय घटना होने से रोक लेना उसको, अपने मतलब बस में कर लेना, टाल देना उसको, है ना, उसका निवारण कर देना। जैसे बोलते हैं ना एक्सीडेंट कुड हैव बीन एवर्टेड,
सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं डिसमेंटल। देखिए एक तो मेंटल होता है, दूसरा डिसमेंटल होता है। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है कि जो टुकड़े टुकड़े कर देना, एकदम पार्ट पुर्जा पूरा खोल देना एकदम। जैसे कोई भी मशीन है ना, उसमें बहुत सारा पार्ट पुर्जा लगा रहता है, सबको अलग अलग कर देना एकदम, हटा देना एकदम, है ना। तो इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। माउंटिंग जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो रहता है ना, बढ़ता है एकदम, है ना, उसको माउंटिंग कहा जाता है। तो आई थिंक ये आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।